हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर से उसके लॉस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि आज हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 4⁻³ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जो है वो माइनस में है। तो पावर जब माइनस में होता है तो जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4 का हो जाएगा 1/4 और पावर हो जाएगा पॉजिटिव यानी 3। तो फिर 1 का पावर 1 होता है, 4 का पावर 64। ये होगा आंसर। ये क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 5/3 का पावर 2 इंटू 5/3 का पावर 3। इसमें देख सकते हैं हम लोग कि बेस सेम और पावर डिफरेंट है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो बेस सेम ही रह जाएगा 5/3 और जो पावर है वो ऐड हो जाएगा 2 + 3। ठीक है। तो फिर 5/3 का पावर 5, ये है इतना। अब इसको आप लोग पूरा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 का पावर 5 और 3 का पावर 5। ये लोग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है 2/3 का पावर 2, फिर से उसका पावर है 2। यहाँ पे दो दो पावर है। तो लॉज में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 का पावर 2 इंटू 2, 2/3 का पावर 4, ये होगा। अब इसका 2 का पावर 4 हो जाता है 16 और 3 का पावर 4 हो जाता है 81। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है 5/9 का पावर 0। तो हम लोगों ने लॉज में पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन है 5 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 अंडर ब्रैकेट का पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 का पावर -1, 6 का पावर। ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं पावर माइनस में है दोनों का। तो 1/5 इंटू 1/3 का पावर -1 डिवाइड का डिवाइड 6 का पावर -1 ऐसे रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 और 5 3 15 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 का पावर -1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल होगा। तो 15 का पावर 1 और ये डिवाइड में है तो डिवाइड का डिवाइड फिर से यहाँ पावर माइनस में है तो 1/6। अब आता है 15 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा इंटू 6 इज इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 इंटू 3 का पावर 2। ये क्वेश्चन है। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो पावर 0 है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर -1 है तो 1/3 ब्रैकेट में इंटू 3 3 जा 9। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 1 3 जा 3 प्लस 1 इंटू 9 314/3 इंटू 9। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 3 से 3 बार में गया और 4 3 से 12। ये हो गया आंसर। 6 नंबर तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 और 8 दोनों हम लोग ने लिख दिया। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 का पावर 3 और पावर -4, 5/3 का पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 3x। तो इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो बेस सेम है तो बेस का कुछ काम नहीं है, पावर पे आते हैं। -4 और पावर
मतलब बेस सेम और पावर डिफरेंट है तो ऐड करना होगा, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का है। तो -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 3x। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 3x। तो -9 इज इक्वल टू 3x। x का वैल्यू निकालेंगे -9/3, x का वैल्यू हो जाएगा -3। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं 8 पे। क्वेश्चन है 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं कि जो दोनों नंबर है 25 और 125 5 का फैक्टर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का क्यूब है तो 5 का पावर 3। यहाँ तक हो गया। अब बेस सेम है तो अब आते हैं पावर पे। 2x प्लस 1 डिवाइड है तो माइनस होगा, तो -2 इज इक्वल टू 3। तो 2x का 2x प्लस माइनस माइनस और -1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया। अब 2x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया सॉल्व। ये था कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया एक्सपोनेंट का। तो आई होप यू विल लाइक माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग मोर वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।